नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा मिशन का शुभारंभ किया। अलवर और धौलपुर जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए अंतिम चरण का मतदान कल। वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा उपचुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार तेज किया। प्रदेश के अतिवृष्टि प्रभावित 7 जिलों के 3,704 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया। और राज्य सरकार ने उत्तराखंड त्रासदी पीड़ितों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने के प्रावधान को फिर लागू किया। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान में 100 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि जल्दी से जल्दी दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीका लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के मौसम में इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक समारोह में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा मिशन का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मिशन 64,180 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक है। ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त है। केंद्र प्रायोजित इस योजना का उद्देश्य अगले 6 साल के लिए देश में शहरी और ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, निगरानी और स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र की खाई को पाटना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी तरह की बीमारी से निपटने के लिए हेल्थ सिस्टम को तैयार किया जा रहा है। भविष्य में किसी भी महामारी से निपटने में हम तैयार हो, सक्षम हो, इसके लिए अपने हेल्थ सिस्टम को आज तैयार किया जा रहा है। कोशिश ये भी है कि बीमारी जल्दी पकड़ में आए, जांच में देरी ना हो। लक्ष्य ये है कि आने वाले 4-5 सालों में देश के गांव से लेकर ब्लॉक, जिला, रीजनल और नेशनल लेवल तक क्रिटिकल हेल्थ केयर नेटवर्क को सशक्त किया जाए। इस योजना के तहत देश के 5 लाख से अधिक आबादी वाले सभी जिलों में ब्लॉक स्तर के अस्पतालों में विशेष देखभाल सेवाएं उपलब्ध होंगी। अन्य जिलों में रेफरल सेवाओं के माध्यम से इन सुविधाओं को उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य 17 नई स्वास्थ्य इकाइयों का संचालन करना और हवाई अड्डों, बंदरगाहों और प्रवेश मार्गों पर मौजूदा 33 स्वास्थ्य इकाइयों में सुविधाओं को मजबूत करना है। देश में अब तक 102 करोड़ 87 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कोविन पोर्टल के अनुसार आज 57 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 18,762 कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.18% हो गई है। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने आज अजमेर के केकड़ी में बच्चों को कृमिनाशक दवा खिलाकर राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर डॉक्टर शर्मा ने कहा कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत 19 साल तक के बच्चों और किशोरों को 30 अक्टूबर तक कृमिनाशक एल्बेंडाजोल दवा खिलाई जाएगी।
स्वास्थ्य विभाग में परियोजना निदेशक बाल स्वास्थ्य डॉक्टर गुणमाला जैन ने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों में खून की कमी से होने वाली बीमारियों से उन्हें बचाया जा सकता है। ये आंगनवाड़ी केंद्र पर सीएससी के सब सेंटर पे एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा खिलाई जाएगी। ये दवाई इसलिए दी जाती है कि अगर पेट में जो कीड़े होते हैं उसकी वजह से बच्चों में एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, तो कीड़ों को मारने के लिए एल्बेंडाजोल की टेबलेट खिलाई जाती है, जिससे कि बच्चों में एनीमिया नहीं हो, उनमें स्फूर्ति रहे, उनमें बौद्धिक विकास अच्छे से हो। विभिन्न जिलों में भी आज इस सिलसिले में कार्यक्रम हुए। दौसा में जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया ने शहरी स्वास्थ्य केंद्र पर बच्चों को ये दवा खिलाई। भरतपुर में सीएमएचओ डॉक्टर गिरधारी लाल मेहरड़ा ने पुरानी आबादी के स्वास्थ्य केंद्र पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। झालावाड़ में प्रशासन गांवों के संग अभियान में आयोजित शिविर में कृमि मुक्ति कार्यक्रम की शुरूआत की गई। अलवर और धौलपुर जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए तीसरे और अंतिम चरण का मतदान कल होगा। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। इस चरण में धौलपुर की बसेड़ी और सरमथुरा तथा अलवर की उमरैण, किशनगढ़बास, रामगढ़, मालाखेड़ा और बानसूर पंचायत समितियों में वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 7 पंचायत समितियों के 167 वार्डों तथा उनसे संबंधित जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान होना है। पंचायत समिति सदस्यों के लिए 606 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। इन चुनावों के लिए 1066 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना 29 अक्टूबर को जिला मुख्यालयों पर होगी। जिला प्रमुख और प्रधान का चुनाव 30 अक्टूबर और उप प्रमुख तथा उप प्रधान का चुनाव 31 अक्टूबर को होगा। वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए कांग्रेस, भाजपा और अन्य पार्टियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने आज धरियावद में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा की और पार्टी नेताओं तथा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया दोनों विधानसभा क्षेत्रों में 3 दिन चुनाव प्रचार करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कल धरियावद से कांग्रेस प्रत्याशी नगराज मीणा के समर्थन में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। भाजपा की चुनावी रणनीति की कमान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ तथा चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी ने संभाल रखी है। वल्लभनगर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी उदयलाल डांगी के पक्ष में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल गांव-गांव जाकर प्रचार कर रहे हैं। वल्लभनगर से 9 और धरियावद में 7 उम्मीदवार भाग्य आजमा रहे हैं। उपचुनाव के लिए दोनों क्षेत्रों में 30 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। राज्य सरकार ने अतिवृष्टि प्रभावित 7 जिलों के 3704 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है। इनमें 12 के 1236, झालावाड़ के 1177, कोटा के 485, बूंदी के 469, टोंक के 224, धौलपुर के 72 और सवाई माधोपुर के 41 गांव शामिल हैं। प्रभावित गांवों के किसानों को राज्य आपदा राहत कोष से कृषि आदान अनुदान वितरित किए जाएंगे। गौरतलब है कि मानसून के दौरान बहुत ज्यादा बारिश से फसल खराबे के बाद राज्य सरकार ने 6 अगस्त को सभी जिलों में विशेष गिरदावरी के निर्देश दिए थे। विशेष गिरदावरी की रिपोर्ट के आधार पर 7 जिलों के गांवों में फसलों में 33% या इससे अधिक खराबे की सूचना मिली थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2013 की उत्तराखंड त्रासदी में जान गंवाने वाले और स्थायी रूप से लापता व्यक्तियों के किसी एक आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने के प्रावधान को फिर से लागू करने की मंजूरी दे दी है। इस भीषण प्राकृतिक आपदा में राजस्थान के कई निवासियों की मृत्यु हुई थी और कई लोग लापता हो गए थे, जिनका अभी तक पता नहीं चल सका है।
श्री गहलोत ने पीड़ित परिवारों को संबल देने के लिए 29 जुलाई 2013 को राहत पैकेज जारी किया था। इस पैकेज में अनुग्रह सहायता राशि के अलावा एक आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान कर नियुक्तियां देना शुरू किया गया था। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत भरतपुर में रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से कोरोना काल में विशेष योगदान और सहयोग करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और शिक्षकों का सम्मान किया गया। शहर में पुलिस की ओर से यातायात जागरूकता रैली भी निकाली गई। इसके माध्यम से लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। सवाईमाधोपुर जिले के बौली में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र की ओर से क्लीन इंडिया अभियान के तहत कार्यकर्ताओं ने कचरा इकट्ठा कर उसका निस्तारण किया। केंद्र की ओर से आम लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलवाई गई। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से शुरू की गई संदेश श्रृंखला में अब सुनिए हमारे श्रोता का काव्य संदेश। मैं मेड़ता सिटी से रामगोपाल खंडेलवाल, आकाशवाणी श्रोता। मैंने एक रचना देश के जवानों के नाम लिखी है। हूँ मैं भारत की सीमा, रेत ओढ़ना रेत बिछोना है ये जीवन मेरा। मिट्टी की खुशबू मुझ में महके, बल फूल जो सीमा पे झलके। रणवीर हूँ माँ का, उसकी आंखों का तारा में। प्यासा हूँ सीमा पर दुश्मनों के खून का। बाजू फड़क रहे, सीने भड़क रहे, आग का गोला हूँ मैं। जाने न दूंगा सीमा पार तुझको, आंखों के जुगनू यूं चमक रहे। धरती माँ का प्यारा, उसका राज दुलारा। माँ का कर्ज मुझ पर बलि देकर भी चुकाऊंगा। न्योछावर हो जाऊं गोली खाकर, फिर भी लहू की लाली माँ तुझ पे ही बिखराऊंगा। चोटी हो तुम मेरी, तेरी गोदी में सो जाऊंगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पत्रकारिता के विद्यार्थियों से निडर और निष्पक्ष होकर काम करने और हमेशा सच्चाई का साथ देने को कहा है। श्री बिरला आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय जनसंचार संस्थान के विद्यार्थियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पत्रकार का दायित्व है कि वो बिना भय या पक्षपात के जनता के मानस को समझे और उसे व्यक्त करे। उन्होंने देश के भावी पत्रकारों का आह्वान किया कि वे जनता को सटीक जानकारी दें और देश में रचनात्मक और सकारात्मक संदेश फैलाएं। और अब मौसम। प्रदेश में रात के समय हल्की ठंड का असर शुरू हो गया है। पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है। सीकर में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 15.6 और पिलानी में 15.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों में दिन और रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट की संभावना जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा मिशन का शुभारंभ किया। अलवर और धौलपुर जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए अंतिम चरण का मतदान कल होगा। वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। प्रदेश के अतिवृष्टि प्रभावित 7 जिलों के 3,704 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है। और राज्य सरकार ने उत्तराखंड त्रासदी पीड़ितों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने के प्रावधान को फिर लागू कर दिया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।